हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कृपया ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों से निवेदन है, सुनिएगा। तो दोस्तों, 78 लाख पेंशन भोगियों को मिल गई खुशखबरी, यानी सरकार ने दिया सभी को बहुत बड़ा तोहफा। तो जानिए इसके बारे में अपडेट क्या आया हुआ है, जो आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। टीपीएस 95 पेंशन हाइक, जो कि 7,500 प्लस डीए, जैसा कि 78 लाख पेंशन भोगियों का ये मामला है। तो 78 लाख पेंशन भोगियों को जो खुशखबरी मिली है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम आपके समक्ष करने जा रहे हैं। जैसा दोस्तों, 78 लाख पेंशन भोगियों को मिल गई खुशखबरी, सरकार ने दिया सभी को बहुत बड़ा तोहफा। तो जाने अपडेट क्या है। तो जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के जीवन को सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पहले पेंशन भोगियों को हर साल अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, जिसमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके आगे दोस्तों, जैसा कि 78 लाख पेंशन भोगियों को मिल गई खुशखबरी, सरकार ने दिया सभी को बहुत बड़ा तोहफा, जो आपकी समझ एक्सप्लेन हो रहा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो दोस्तों, लेकिन अब इस प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है, जिससे पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिल गई है। तो चलिए जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 78 लाख पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र को लेकर क्या नया अपडेट दिया है। तो आइए जानते हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी हम पता करते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का शुभारंभ हुआ है। जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2015 में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को अपनाया था, जिससे पेंशन भोगियों को भौतिक प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं हो रही। इसके तहत दोस्तों, पेंशन भोगियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए किसी भी बैंक, किसी भी डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में जाना पड़ता था। जैसा कि दोस्तों, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, जो पेंशन भोगियों की समस्याओं को और कम करने के लिए MEITY UIDAI ने फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जुलाई 2022 में अपनाया। तो दोस्तों, इस तकनीकी से पेंशन भोगी अपने घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। जैसा कि अब बुजुर्गों को बैंकों या डाकघरों में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कैसे करें इसका उपयोग, तो हम आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, जैसा कि पेंशन भोगी अपने स्मार्टफोन में आधार फेस RD और जीवन प्रमाण एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि फेस स्कैन के बाद UIDAI के आधार पर डेटाबेस से प्रमाणीकरण किया जाता है और जीवन प्रमाण पत्र जमा होने की पुष्टि मोबाइल स्क्रीन पर दिखती है। दोस्तों, जैसा कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ता उपयोग कैसे है। जैसा कि हम 2022-23 में 2,10,000 पेंशन भोगियों ने फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र जमा किया था, जो 2023-24 में बढ़कर 6,60,000 हो गया। तो दोस्तों, इससे तकनीकी के उपयोग में 200% की वृद्धि हुई, यानी 2023-24 में कुल जीवन प्रमाण पत्र का लगभग 10% FAT पर आधारित था। तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जागरूकता और निर्देश क्या होनी चाहिए। दोस्तों, तो जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं और पेंशन भोगियों को नई पद्धति के बारे में जागरूक करने के लिए निधि आपके निकट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो इससे अधिक से अधिक पेंशन भोगियों को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। दोस्तों, जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मानना है दोस्तों, कि इस नई सुविधा से पेंशन भोगियों का जीवन और आसान हो जाएगा, तो और वे बिना किसी परेशानी के अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा 78 लाख कर्मचारियों के पेंशन भोगियों के बारे में विस्तृत वर्णन, जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग तक हमारे चैनल के माध्यम से जो सूचना दी जा रही है, काफ़ी आप सभी लोग संतुष्ट होंगे। और आप सभी लोग यदि सर्टिफाइड हैं, तो हमारे चैनल अस्तित्व न्यूज़ 22 को कृपया आप सभी लोग सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। साथ ही में हम कहना भी चाहेंगे दोस्तों, कि जो भी हम जानकारी आप तक
पहुंचा रहे हैं दोस्तों, वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तिक न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। कृपया आप सभी लोग सत्यापन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।